ऐसी जगह आए हैं हम, गुड़ बन रहा है यहाँ पर। हमने बिरयानी और ये सबने राजमा चावल ख़त्म कर लिए अपने। तो हम देखिए पानी पी रहे हैं। अब चलते हैं आगे दीवान वर्सेस कॉलेज में, तो वहाँ मिलेंगे पवन गोयल जी, जिनसे मुलाकात होगी, मीटिंग होगी, तो आगे बात करते हैं। चलिए। तो यार देखो, एक यूनिक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे बन रहा है गुड़। ऐसी जगह आए हैं हम, गुड़ बन रहा है यहाँ पर, ताज़ा गुड़ बन रहा है। ये प्रोसेस होता है, ये देखो, ये देखो, ये प्रोसेस होता है। गरम गरम भट्टे में से ऐसे निकाल रहे हैं इसको, और ये बनता है गुड़ इस तरह से। तो जब हम आते हैं तो यार देखो बढ़िया, ये देखो इस तरह से। हाँ ले लेते हैं, 1 किलो टेस्ट कर लो एक बार। गरम 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 गुड़ यार, ये देखो, ये देखो कैसे निकलता है। देखो ये भट्टियां चल रही हैं पूरी एकदम गर्मा गर्म। ये गन्ने का जूस है। ये गन्ने के जूस को देखो ये कैसे करते हैं। देखो गन्ने के जूस को ऐसे निकाल करके फिर इनमें बांधते हैं। प्रोसेस, यहाँ से जूस निकल रहा है। ये देखो, ये जूस निकालने की मशीन है। यहाँ जूस निकल रहा है गन्ने का, और उसके बाद में ये जूस आ रहा है, ये टैंकियों में भर रहा है। वहां पे वो 2 व्हाइट कलर की टैंकियां रखी हैं, उसमें भर रहा है, और फिर पाइप से आ रहा है इधर इसमें, इस टैंक में, और इसके बाद में फिर ये पक रहा है बढ़िया, और गुड़ मिल रहा है बढ़िया। ये देखो यार कितनी भाप है यहाँ पर। पूरा गन्ना पक रहा है, गन्ने का वो पूरा जूस पक रहा है। ये देखो जितेंद्र भी दिखाई दे रहा है इसमें। ये देखो पूरा धुआं हो गया। ये देखो यार, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं लाइव देखूं कभी गुड़ बनते हुए, आज ये भी देख लिया। ये देखो यहाँ भर के रखा हुआ। देखो ये अंकल जी हैं, इन्होंने दिया गुड़ हमको। ये देखो ये आ रहा है गन्ने का जूस। गन्ने का जूस इधर गर्म होता है, वहां जाता है, और फिर गर्म होता है, वहां साँचे रखे हुए हैं, वहां पर ये गर्म होता है, बढ़िया गुड़ बनता है ना। ये देखो ये बच्चे भी आ गए। यस, सो वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइज हम लोग हैं आज दीवान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में, बड़ा कॉलेज है। यहाँ पर आए हुए हैं हम लोग मीटिंग के लिए। किससे मिलना है? पवन गोयल जी से। पवन गोयल जी से यहाँ पर मिलना है हमको। और यहाँ पर भी वही मीटिंग है, जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग मेरठ आए हुए हैं। पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हम लोग मेरठ आए हुए हैं, तो मेरठ में ही है, ये हाईवे पर ही ये है। सामने कई सारे इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर पीछे भी इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर भी है। मतलब पूरा एक तरह से एजुकेशन हब है एक तरह से अगर देखा जाए तो। यहाँ पर जो है मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है पीछे, और एक और हमने देखा है कालका ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हमने देखा। मतलब बड़े, सुभारती यूनिवर्सिटी है बगल में ही। सुभारती का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, तो सुभारती यूनिवर्सिटी भी यहीं बगल में ही है, उसी के जस्ट बगल में ही हम लोग हैं। सुभारती यूनिवर्सिटी यहाँ से हार्डली 2-3 किलोमीटर पे होगी। और ज्ञान भारती कॉलेज जो है, ज्ञान भारती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसके साथ में हमारा टाई अप ऑलरेडी हो रखा है। तो ये सब आसपास में ही है, तो ये पूरा एजुकेशनल हब है एक तरह से। तो आइए देखते हैं, कॉलेज में चलते हैं अंदर। एफिल टावर लगे हुए हैं 2 यार यहाँ पर, ये देखो। तो ये जो कैंपस है इसमें दिख रहे हैं स्टूडेंट्स। बहुत सारे कैंपस में हम लोग गए हैं, बट इसके अंदर में दिख रहे हैं कि हाँ स्टूडेंट्स आते आते दिख रहे हैं। कैंपस भी ठीक ठाक ही है, बड़ा है कैंपस, देख रहे हो आप पूरा, तो बड़ा कैंपस है। वो देखो गौतम बुद्ध की मूर्ति भी रखी हुई है वहाँ पर। इस तरह के कैंपस होते हैं ना, तो मतलब बच्चों का भी मन लगता है यार। बड़ा कैंपस हो तो कई कॉलेज हमने ऐसे देखे हैं जो छोटे से कॉलेज होते हैं, खाली कमरे कमरे उसमें बने रहते हैं, ना कोई ग्राउंड होता है ना कुछ होता है, बस कॉलेज है वो नाम के। देख रहे हो आप, सामने देखोगे तो पूरा आपको दिखाई देगा
पूरा इतना बड़ा तो गार्डन वुडन नहीं है इसका, पूरा अलग अलग ब्लॉक हैं, अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं, टी ब्लॉक, लॉ कॉलेज और ये सब कुछ इसके अंदर में लिखा हुआ है। ये ओवरऑल ये कॉलेज की बिल्डिंग है, यहाँ पर एडमिशन सेल है और ये पूरा दिख रहा है आप लोगों को, हाँ ये मेन एडमिशन सेल है, लिखा है वहाँ पर एंट्री फ्रॉम बैक गेट। बैक गेट कौन सा, ये वाला है क्या? बैक गेट तो बंद है। सामने के डिपार्टमेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं आपको, पूरा कैंपस ये बीटेक का है, पूरा सीएससी इलेक्ट्रॉनिक सी। अरे बैक गेट से तो हम इधर आ गए। तो यार अभी गए हम लोग रिसेप्शन पे, लेकिन उन्होंने ये बोल दिया कि एमसीए डिपार्टमेंट आगे। तो बड़ा कैंपस है, तो अलग अलग बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, अलग अलग ब्लॉक बने हुए। तो आगे मिलना है हमने कौन से गोयल, नाम भूल जा रहा हूँ मैं, पवन गोयल जी से। तो पवन गोयल जी से मिलना है, एमसीए डिपार्टमेंट में है वो। तो ये 4:30 तक कॉलेज का टाइमिंग है, मिल लेंगे वैसे तो। इसके बाद में कोशिश करेंगे कि एक कॉलेज और दिखा दें आप लोगों को। ये देखो ये पार्क वगैरह है पूरा बैठने का, मतलब बच्चों के लिए अच्छा वो, यहाँ शायद कुछ प्रोग्राम वगैरह होता होगा कॉलेज का। यहाँ पे ना ये स्टेज परमानेंट बना हुआ है। कॉलेज कैंपस तो यार बढ़िया है, बढ़िया है कॉलेज कैंपस। ये बिल्डिंग है शायद इधर, नजर ही नहीं आ रहा है। हाँ ये लास्ट एक हम कैंपस में गए थे भोपाल में, पटेल ग्रुप में गए थे, कहाँ गए थे, तो उनका कैंपस भी, हाँ मध्यांचल यूनिवर्सिटी में, उसमें भी बड़ा कैंपस था। ऐसा लग रहा है यार बोटानिकल गार्डन टाइप लग रहा है। देखो पेड़ देखो आप, ये देखो ये पेड़ देखिए जिधर देखोगे तो ये देखो लाइन से पेड़ लगे हुए हैं, इतना बढ़िया और एकदम शेप में। यहाँ पर शायद ये देखो पूरा, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मुगल गार्डन होता है ना। तो यार हो गया मीटिंग है ना, गोयल सर से मीटिंग हो गई है, पवन गोयल सर से, और ऑल पॉजिटिव, सब पॉजिटिव रहा। तो 1-2 दिन में पता लग जाएगा, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी, जो भी सारी चीज़ें थी उनकी, जो भी उनके क्वेश्चंस थे, सब हमने कवर कर लिए। और वो इम्प्रेस भी थे काफ़ी, और चीज़ें उनको समझ में भी आई काफ़ी। और अब देखते हैं आगे, बोल रहे हैं कल बात करेंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे और भी कंपनीज़ हैं, जो कि और भी ऑर्गेनाइजेशन एडटेक कंपनीज़ हैं, वो आई होंगी यहाँ पर। तो ये है कि मेनली क्या होता है कि जो वर्ड डिलीवरी है, जो हम बोल रहे हैं और जो हम कर रहे हैं, उसमें डिफरेंस। तो उनको हमारा सब कुछ सही लगा कि यार ठीक है, जो भी अपनी चीज़ें दिखाई कि हम ये सारी चीज़ें कराएंगे, कौन ट्रेनिंग कराएगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें उनको पसंद आई हैं। और उम्मीद है कि इस डील को हम क्लोज कर लेंगे, और स्टूडेंट्स के साथ में जो है वो, मतलब कॉलेज के साथ में MOU साइन होगा, जल्दी होगा। तो जल्दी आपको अपडेट भी करेंगे। कॉलेज के साथ में MOU हमारा साइन हो गया है, दीवान कॉलेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बड़ा इंस्टीट्यूशन देखो यार। तो यार आज देखो ESS है, अपने विंग्स फैला रहा है धीरे धीरे। आज हम लोग मेरठ में हैं, और भी जगहों पर जाते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पर जा रहे हैं और यहाँ के स्टूडेंट्स को हम लोग ट्रेन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक मतलब प्राउड की फीलिंग ये आपके अंदर भी आएगी एज अ स्टूडेंट कि वी आर द पार्ट ऑफ ESS इंस्टीट्यूट। तो अच्छा है, और हम लोग इसी तरह से काम करते रहेंगे आगे स्टूडेंट्स अपलिफ्टमेंट के लिए, और स्टूडेंट्स को जो है अपस्किल करने के लिए हम लोग लगातार काम करते रहेंगे इसी तरह से। कई बार क्या होता है कि अब जैसे देखो ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है ना, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन होने के बावजूद भी मेजर इशू क्या है, मेजर इशू है यही प्लेसमेंट का, कि प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है बच्चों का। यार अभी हम डिस्कस कर रहे थे सुबह एक जो है फैकल्टी के साथ में, कि जो IIT का भी जो प्लेसमेंट रेशो है वो लगभग 17 to 20% जो है वो गिर गया है। तो बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा। जब IIT जैसे इंस्टीट्यूशन के बच्चों का प्लेसमेंट में गिरावट आ रही है, तो बाकी जो छोटे मोटे जो इंस्टीट्यूशन है उनका तो खैर क्या ही वो है ना। तो यार सबसे मेजर इशू जो है वो कॉलेजेस के साथ में यही है कि बच्चों को प्लेसमेंट वो नहीं करा पा रहे। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन प्लेसमेंट का भरोसा उनको देती है, तो उनके साथ में वो काम करना चाहते हैं। तो ESS इज़ वन ऑफ देम, जो कि प्लेसमेंट का भरोसा दे रही है उनके स्टूडेंट्स को कि प्लेसमेंट उनका हम करा के छोड़ेंगे। ठीक है ना। ये देखिए कॉलेज है,
ये पीछे को रोड बिल्कुल राउंड घूमती हुई मेरे हिसाब से चारों तरफ इसके रोड है, कॉलेज बीच में आप देख रहे हैं। अभी पीछे वाली बिल्डिंग से हम आए थे, ये एडमिशन सेल वाला जो पार्ट है, रिसेप्शन है। और ये देखिए स्टूडेंट्स जा रहे हैं अभी एग्ज़ाम दे करके। और जो मेन हाईवे है आपको देखते हैं यहाँ से बिल्कुल सीधा सामने गेट नज़र आ रहा है, वहाँ गाड़ियाँ निकलती हुई जा रही हैं। तो यार अब जा रहे हैं इंस्टीट्यूट वापस, क्योंकि बज गए हैं 3:30 लगभग। और मुश्किल है इस टाइम पर कि कोई कॉलेज खुला मिलेगा, अब आगे की कॉलेजेस दूर हैं। खुला मिल भी गया तो जो है मुश्किल है कि कोई मिलने को रेडी होगा, क्योंकि सबके घर जाने का टाइम है। तो इसलिए अब कोशिश कर रहे हैं कि अब वापस निकल जाएं यहाँ से सीधा इंस्टीट्यूट। 3 घंटे लगेंगे, यहाँ से 110 किलोमीटर है नेट, तो 3 घंटे लगेंगे कम से कम। 6:30 बजे तक पहुँचेंगे। रास्ते में चाय पियेंगे। जितेंद्र का यार चार्जर फ़ोन का रह गया था इन्वेंटेक कॉलेज में। परसों जब इन्वेंटेक में गए थे हम सैटरडे को, तो चार्जर वहीं छूट गया था, ये भूल गया वहीं चार्जर अपना। तो वहाँ से चार्जर लेते हुए जाएंगे और सीधा चलेंगे। फिर उसके बाद में चाय वहीं पी लेंगे गाजियाबाद में, या फिर कहीं वहीं पी लेंगे, ठीक है ना। चलते हैं आगे। तो फाइनली चार्जर मिल गया। ये इन्वेंटेक से हमने चार्जर ले लिया, ये रहा पीछे इन्वेंटेक। तो यहाँ से चार्जर मिल गया भाई, चार्जर के बिना तो काम नहीं चलेगा। फाइनली चार्जर मिल गया। अब यहाँ से चलेंगे वापस। यहाँ से यार अभी लगेंगे 1.5-2 घंटे कम से कम, जाम भी मिलेगा। चलो चलते हैं आगे। घुमा लो जितेंद्र कुमार।